एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, उसके बारे में लोग पढ़ रहे थे और मैंने आपको वहां तक जो पढ़ाया था तो मैंने उसके आगे कंटिन्यू करने के लिए बोला था। मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका क्वेश्चन बताएंगे। आज वही क्वेश्चन है आपके पास। अब वो क्वेश्चन क्या है, अब मैंने आपसे कहा था होमवर्क के तौर पर आप लोग को इनवर्स निकालने के 2 क्वेश्चन दिए थे, आपने लगा लिए होंगे। आई होप आपको आ भी गया। अब वैसे ही 2 क्वेश्चन और देखो जैसे थे वैसे, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ ए कोई मैट्रिक्स दी गई है, वेरीफाई करना है इसे ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए डॉट आई। ये आई क्या है? वेर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, फॉर एन ऑर्डर के लिए। किस ऑर्डर के लिए? यहाँ पर एन ऑर्डर के लिए। अब बात यहाँ पर क्लियर करनी है, आप लोगों को क्लियर करके समझानी भी है। ये आई यहाँ पर निगेट नहीं है, ये किस ऑर्डर का है? लेकिन मैंने आपसे बताया था क्लासेस में पहले ही कि ये आई डिपेंड करता है इस मैट्रिक्स पर। अगर ये मैट्रिक्स की ऑर्डर 3x3 का है तो ये आई भी किस ऑर्डर का होगा? 3 का ऑर्डर का होगा इसे। और मैंने आपको बताया था अगर मान लीजिए आई में कभी ऐसे लिखा हो i3, इसका मीन होता है 3 ऑर्डर का, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अब बहुत इजी सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा नया है। अब वो फैक्टर भी करना है आपको। यहाँ पर निकालनी वैल्यू क्या? ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए। तो मैं आपको 3x3 की बता रहा हूँ क्वेश्चन और मैं आपको वर्क दूंगा 2x2 का होमवर्क के तौर पर। तो ये आपको एक अच्छा सा आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको जो पढ़ाना है मुझे ये बता दिया। इससे कि जितने भी छोटे क्वेश्चन हैं, जितने भी छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब बता दूंगा, ठीक। और बचेगा इसमें फिर आपका एक आर्टिकल बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, इसी में डिटेनमेंट वाले में वो बता दूंगा, ठीक। और इसी में एक आर्टिकल अब आएगा अगला बिल्कुल नया चैप्टर, मान लो आर्टिकल, मान लो इक्वेशन सॉल्व करने वाला, ठीक है। 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन सॉल्व करना है, उनको मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करना है ये बताएंगे। इसमें एक और एक आर्टिकल आता है कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और इसमें कोई वेरीफाई करने के लिए बोलेगा और कहेगा आल्सो फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। तो जितना आज पॉसिबल हो पाएगा इस वीडियो में कर देंगे और उसको नेक्स्ट वीडियो में और सबको इंक्लूड कर देंगे जो बच जाए, ठीक। तो हो सकता है कि आपकी 1-2 वीडियो भी इसकी रहेंगी, फिर इसके बाद आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ए आपको यहाँ गिवन है, वेरीफाई करना है ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए, उसके लिए आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, आपने पीछे क्लास में पढ़ा है। तो पहले तो हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। चलिए तो पहला काम किया, लेट करते हैं, लेट एनी मैट्रिक्स बी। मैंने आपसे कहा था बी मैट्रिक्स करते हैं। ये जो बी मैट्रिक्स किससे आपको पार्ट रहती है? कोफैक्टर ऑफ दिस A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। दैट इज क्लियर? ये वैल्यू, ठीक। कोफैक्टर करते स्टेप बाय स्टेप करते कोफैक्टर, थोड़ा ध्यान रखिए। तो A11 आपको मालूम है पहला प्लस होता है। अब मैं आपको डायरेक्ट यहां करने वाला A11, A12, A13। बहुत बार मैं हर बार मैंने आपको पूरा प्रॉपर्ली बताया, इस बार मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। आपको पता है वैल्यू क्या होती है? -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 1 + 3, मतलब ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अब डायरेक्ट कर रहा हूं। A21 क्या है? A22, A23, ठीक है, माइनस प्लस माइनस। फिर ऐसे यहां पर A31, A32 एंड A33, ठीक। प्लस माइनस प्लस, सारी वैल्यू से फिल्टर कर लो। चलिए A11 की बात कर रहा है, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, देखिएगा 4, 5, -6, -7, डन बेटा। दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, 3, 5, 0, -7, दिस एंड दिस, 3, 4, 0, -6, डन हो गया। 21, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, देखिए 0, -1, -6, -7, दिस, ठीक, 1, -1, 0, -7, ठीक। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 1, 0,
0 -6 डन हो गया। 3 कर दीजिए। ये देखो क्या होगा 0 -1 4 and 5 ठीक। दिस एंड दिस 1 -1 3 and 5 दिस एंड दिस 1 0 3 4। अब मेरी बात करो सुनिए अच्छे सुनिए। जैसे मैंने आपको ये किया मैं ये अभी कर रहा होता हूँ आप लोग यहीं से वीडियो को पॉज कर लिया और पहले ये सब चीजें अपने मन से लिख लिया लिखने के बाद आप लोग सॉल्व देखा करो कि हमने सही किया है कि बात गलत किया। मैं तो कर दिया फिर आपने मैच किया हो आपने सही किया है इससे गलतियां आपकी मिल जाएंगी ठीक है ध्यान रखिए। तो सॉल्व कर लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो क्या होता है 7 चौका 28 -28 बीच में माइनस प्लस का 30 तो आंसर कितना है +2 आ गया। डन हो गया इतनी बात नहीं हुई। आगे देखते हैं -21 बीच में -0 हो गया 21 तो +21 आ जाएगा बाहर माइनस लगा हुआ +21 डन हो गया। इधर कितना वैल्यू है बेटा -18 बीच में -0 हो गया तो -18 हो गया डन। चलिए ये 0 माइनस प्लस का 6 -6 और बाहर माइनस लगा तो प्लस का 6 हो गया डन हो गया। चलिए ये -7 बीच में 0 क्या -7 प्लस में बाहर लगा हुआ तो माइनस का 7 हो गया। ये बात ध्यान रखिए बाहर प्लस माइनस लगा होता है इसलिए वैल्यू से थोड़ा सा अलग होती है थोड़ा डिफरेंट होती है ध्यान रखिएगा। -6 ये वैल्यू हो गई -60 आंसर आएगा आपका यहाँ पर +6 5 0 माइनस 4 ग्राम 4 प्लस का 4 4 प्लस में है तो 4 ही आंसर में आ गया ठीक है। फिर क्या जाएगा आपका बेटा 5 -3 प्लस 3 हो गया 8 होगा माइनस है तो माइनस का 8 हो गया ठीक। ये हो गया 4 -0 आंसर कितना आ गया आपका बेटा 4 आ गया। सारी वैल्यूज आ गई आप लोग कहां पुट कर दिए बी मैट्रिक्स पुट कर दीजिए। तो पहले तो आप बी मैट्रिक्स से पुट करिए 11 की वैल्यू 2 21 -18 6 -7 6 4 -8 and 4। मैंने आपसे कहा था भैया एडजॉइंट नहीं आया एडजॉइंट कैसे आता है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होती वैल्यू स्मॉल लिखना है यहाँ पर एडजॉइंट को ठीक। बी का डैश बी ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स ठीक इसका ट्रांसपोज कर दिया आपका एडजॉइंट निकल आएगा 2 21 -18 डन हो गया। 6 -7 and 6 4 -8 and 4। ये देखिए बताइए क्या प्रॉब्लम है आपका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए आपका बेटा क्या हो गया फाइंड आउट हो गया। अब जब ये एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आ गया तो एडजॉइंट ऑफ ए से क्या निकालना है अब वेरीफाई करना है ए का डॉट कराना है एडजॉइंट ऑफ ए से मीन इसमें इससे मल्टीप्लाई कराना है ए में फिर इसी का एडजॉइंट ऑफ ए में ए से कराना है और इसमें इससे कराना है और इस सब की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी मॉड ऑफ ए आई की इक्वल आएगी। किसकी इक्वल आएगी मॉड ऑफ ए आई की इक्वल। अब मॉड ऑफ ए आई की इक्वल आएगी मतलब आपको पहले तो मॉड ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा ठीक। तो यहां तक तो मुझे आई थिंक मुझे ऐसा लगता है बच्चों को आ गया ठीक। एडजॉइंट ऑफ ए छोड़कर सब कर देते हैं ठीक। चलिए ये मैं छोड़ दिया। अब मैं इसका पहले मॉड निकालूं मॉड काम पड़ेगा इसलिए मैं मॉड निकाल लेता हूं 1 देखिएगा ये क्या होगा -28 बीच में माइनस के प्लस का 30 हो गया आगे 0 था तो लिखने की होती नहीं होती माइनस का 1 था ठीक। ये देखिएगा -18 ठीक ये 0 रहेगा ये वाली क्या हो गया 2 बची गया पास ये प्लस का 18 हो गया तो आंसर आपका क्या आ गया 20। मॉड ऑफ ए की वैल्यू हो गया आपका बेटा 20। ये बात है क्लियर हो गई। अब आपको वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके ठीक। तो फॉर वेरीफाई अब वेरीफाई करना है वेरीफाई के लिए वेरीफाई करना है आपको। वेरीफाई क्या करना है ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ए की वैल्यू को क्या बता दो ए आपके पास है 1 0 -1 3 4 5 एंड 0 -6 -7 आपने डॉट करा दिया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए गिवन क्या है 2 6 4 21 -7 -8 -18 6 and 4 ये देखिए ठीक इसको आप बदलें आप मल्टीप्लाई कराना आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप जरा देखिए सब लोग मल्टीप्लाई कैसे होने वाला है मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा एक लाइन में मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे किया होता है मैं डायरेक्ट करूंगा आप लोग सिर्फ देखेंगे
इसका मल्टीप्लाई रो का मल्टीप्लाई ईच कॉलम से होता है। इस रो का मल्टीप्लाई यहां पर कितना आएगा, देखिएगा से 1 0 -1, एक बार बताऊंगा फिर बाद में ऐड कर दूंगा मैं, ठीक। मल्टीप्लाई का 2, ठीक, ये 2 हो गया, इसका मल्टीप्लाई 0 हो गया, और देखिए क्या होगा प्लस का 18 हो गया, ठीक। मैं बात समझना थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए, एक स्टेप पर आओ, सिर्फ एक ही स्टेप बताऊंगा बस। ये क्या आएगा 6 -7 और 6 कराओ मल्टीप्लाई, ये हो गया 6 0 एंड ये -6, डन हो गया। आगे करेंगे 4 -8 और 4 मल्टीप्लाई कराओ तो 4 + 0 -4 हो गया कि नहीं हो गया। अब तो ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं ये सारे टर्म 0 आने वाले हैं। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मल्टीप्लाई करा के अपने मन से खुद कर लीजिएगा। ये कितना आ रहा है, देखो 20 आ रहा है, मीन मैं आपको भर दे रहा हूं, पूरा फुल कर दे रहा हूं, फुल फिर क्या होता है बदले सॉल्व कर दूं, पूरा सॉल्व कर दूं क्या एक बार में, चलो सॉल्व ही कर दूं। अच्छा आप कह रहे हो तो सॉल्व। आगे नेक्स्ट रो देखते हैं। नेक्स्ट रो 3 4 5 2 21 -18 2 21 -18, ये हो गया आपके पास 2 6 6, ठीक। ये हो गया प्लस का 84 और ये हो गया -90, डन हो गया, ठीक। अब आगे कर लेते हैं, बोलो फिर से एक बार अगला 6 -7 और 6, ये क्या हो गया 18 -28 और ये क्या हो गया प्लस का 30। देख लो अच्छे से, देखो 30 हो गया, क्लियर हो गया। अब 30 और 20 कितना हो गया, 58 में से यहाँ पे सॉरी 48 और 48 में यहाँ पे 20 बचेगा, 20 सब 28 भी आगे लिखना, ये सब 0 हो जाएंगे। चलिए अगला टर्म बताइए क्या है, रो क्या है, अगला कॉलम 4 -8 एंड 4 करो मल्टीप्लाई, ये 12 हो गया, माइनस का 32 हो गया और प्लस का कितना आ गया 20 हो गया, ये 20 हो गया, डन हो गया कि नहीं। आप पहले समझ लो, अच्छा 4 से 12 8 4 32 और यहाँ से कितना आ गया, अब आप क्वेश्चन क्लियर करना तो आता ही है आपको, सारी चीजें ये वैल्यू पूरी करिए कैंसिल हो जाएगी, अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी। अब आगे करते हैं, अगला टर्म क्या है, रो क्या है, अगला कॉलम 0 से 2 -6 और -7, एक कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है 2 21 और -18 से पूरा मल्टीप्लाई, ये वैल्यू क्या आने वाली है 2 का 0, डन हो गया। देखिए ये कितना आपको दिया गया है, ये 6 हो जाएगा 12 माइनस का 126, ठीक, एक के छक्का 126, 18 70 होता है 126, ठीक। आगे नेक्स्ट कॉलम क्या है 6 -7 एंड 6 करो मल्टीप्लाई, 0 करो मल्टीप्लाई, माइनस का +42 और -42, डन। अगला टर्म 4 -8 एंड 4 मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा 0, मल्टीप्लाई कराओगे प्लस का 48, मल्टीप्लाई कराओगे -28, डन हो गया। अब यहां से करा दिया, अब मैं बार बार नहीं कराऊंगा, एक बार कराने के बाद दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। अब जब वैल्यू इसकी आई तो वैल्यू क्या आई, देखो इसको सॉल्व करो तो वैल्यू आपके पास आई देखना 20 0 0 0 20 0 0 0 एंड 20, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं कर नहीं रहा उसको, बस मैं लिख दिया, आपने सॉल्व कर लेना, कंफर्म क्लियर हो गया ये बात। अच्छा देखो सब में 20 कॉमन आना है, डिटरमिनेंट में नहीं, मैट्रिक्स में कॉमन ले सकते थे, ईच एलिमेंट से कॉमन होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। बात बताते हैं, ये बात क्लियर हो गई, मतलब ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है 20 दिस, और इसको लिखते हैं आई, कहते हैं से आई बताते हैं आपको इसको इसके आगे। तो ये क्या है मल्टीप्लाई, यहां तक क्लियर हो गया, वेरीफाई मैंने इसका करना है, अभी इसका करना है, तो बस क्लियर हो गया ना, रख दे इसको। देखिए अब हम लोग को वेरीफाई कराना है, तो देखिए मैंने जब किया ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए तो निकाल लिया आपने, वैल्यू क्या है 20, ये आई 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। अब आपको ये निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए। अब मैं आपसे कहा ना, मैंने आपसे एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए, अब बार बार नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे ना तो ये भी इसका मल्टीप्लाई कराने पर भी वैल्यू सेम ये आएगी 20 0 0 0 20 0 0 0 एंड 20। अब देखिए, अब बार बार एडजॉइंट ऑफ ए निकाल ही दिया,
ए आपका देखो ये लिखा हुआ है, अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो यही आएगा 20 0 0 0 20 0 0 0 20। ये आपका वर्क है, आपको करना मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा आंसर। इसमें लो 20 कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लिए, क्या बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। ये हुआ, इसकी दोनों वैल्यू सेम आ रही और ये इक्वल इसके होता है। ये देखो आईडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, किसकी मैट्रिक्स होती है, और 20 इंटू आई, और 20 इसके इक्वल होता है मॉड ऑफ ए के। किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ ए आई। मीन यहां से आ गया किसकी एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डॉट इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इक्वल टू क्या आ गया, मॉड ऑफ ए आई। मतलब ये दोनों बराबर किसके बराबर आ रहा है, मॉड ऑफ ए आई। ये हो गया वेरीफाई। अब वेरीफाई कितना ऐसी हो गया, यही सब पर है चीज। अगर वेरीफाई हम लोग को आता है सारी चीजें, ये मैंने जो आपको वेरीफाई बताया 2x2 ऑर्डर का नहीं 3x3 ऑर्डर का बताया। अभी सेम यही क्वेश्चन मैं आप लोग को 2x2 ऑर्डर का दे दूंगा, अब नहीं कर पाऊंगा। पॉज द वीडियो एंड रिपीट। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, अब एक नया क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग के लिए 2x2 ऑर्डर का क्वेश्चन गिवन है। इट्स ए इक्वल टू दिस, वेरीफाई दैट ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए आई। क्या नहीं कर, सिस्टम है, आपको एडजॉइंट निकालना है, बस एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए, आराम से कर लीजिएगा। अब मैंने लास्ट टाइम पे आपको इनवर्स बताया था, क्योंकि मैं आज वही बता रहा हूं जो आपको बताया था पिछले टाइम पे। मैंने आपको इनवर्स बताया था 3x3 का। देखिए मैंने इसीलिए पहले क्वेश्चन आपको तब बता दिया ताकि इजी वाले क्वेश्चन आपको पहले आ जाए। अब 2x2 ऑर्डर का अगर मैं आपको इजी वाला क्वेश्चन बताना शुरू करूं तो आप नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए मैं अब आपको 2x2 ऑर्डर का आप लोग को इनवर्स निकालना सिखाता हूं। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब एक बात बताते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स दिस दिया गया, ठीक। एक यहाँ पर क्लियर होता है, ये क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन में भी आता है। जैसे बोर्ड एग्जाम में तो चलो एक बार नहीं भी आएगा, लेकिन कंपटीशन में हमेशा 2x2 ऑर्डर का इनवर्स जरूर पूछा जाता है। इसी में आपको टॉपिक्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो मैंने आपको जब 3x3 का बताया तो आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाने, एक दो लगा लीजिए, वैसे आप इसकी भी 2 क्वेश्चन लगा लीजिए। वेरीफाई वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक बता दिया, आप लगा लीजिए। अब इसमें 1-2 क्वेश्चन और बचते हैं, थोड़े कॉस वाले, साइन वाले, अगर नहीं आते हो तो आप मुझसे पूछिए। कमेंट में आप लोग करते ही नहीं, कमेंट ही नहीं करते, एक्चुअली आप देख नहीं रहे शायद वीडियो, कोई बात नहीं, फिर भी मेरा काम है पढ़ाना, तो पढ़ाना। ए इक्वल टू दिस, आपको यहाँ पे निकालना क्या है, मैट्रिक्स इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए रूल क्या मैंने बताया था आपको, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये होता है ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। बट यहाँ एक बार ध्यान रख, बट यहाँ ये होता है इफ मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। बस अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अब बात आती है, पहले तो निकालते हैं मॉड, तो मॉड निकाल लीजिए इसका। तो मॉड ऑफ ए क्या आएगा, देखो मॉड ऑफ ए कैसे आएगा, 2 -6 -3 4 एंड 7, ये होगा 21 सॉरी 14, बीच में -12, आपसे कितना आ गया 2। तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। देन अब आपको यहाँ पे निकालना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालना आपको आता है, अपने मन से कोई दूसरी मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लिया आप लोगों ने, किस ऑर्डर की, 2x2 ऑर्डर की है, तो A11 A12 A21 A22 निकाल लीजिएगा, इसको फैक्टर करिए, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। इस गिवन मैट्रिक्स के कोफैक्टर करने हैं, A11 -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1, देखिए क्या आएगा, दिस एंड दिस, 7 आ गया, आंसर आएगा आपका पहला 7। A12 -1 की पावर 1 + 1, देखिए कितना आएगा, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, देखिए तो -4 हो गया, ये 2 है बेटा, तो बीच में माइनस आने वाला है तो प्लस का आंसर आएगा ये भी। देखो -4 था पहले से, इसकी वैल्यू करोगे तो माइनस का आएगा तो +4 हो गया। A21 -1 की पावर 2 + 1, माइनस में आने वाला है, ये गया -3 हो गया यहाँ पर, ये 3 है पॉजिटिव में आएगा तो माइनस नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, जाहिर सी बात है, ये माइनस में आएगा, ये माइनस था लीजिए, पहले से पॉजिटिव हो गया, डन हो गया। A22 पे आते हैं,
22 पे आते हैं तो वैल्यू देखा कितनी आ जाएगा, ठीक है। क्या आया आपको 22 वैल्यू, -1 की पावर 2 + 2, पता कितना हुआ, दिस एंड दिस 2 आया, पॉजिटिव आने वाला है, सारी वैल्यूज आपका सारी, इसको यहाँ पुट कर दो डी को, क्या आई वैल्यू 7 4 3 और 2, ठीक। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, इसका डैश क्या आएगा, बी का डैश, तो बी का डैश क्या आ गया 7 4 3 और 2, ठीक। आपको निकालनी क्या है, ए इनवर्स निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। एडजॉइंट क्या गिवन है आपको, ये मॉड ऑफ ए क्या है 2, तो 1/2 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया 7 3 4 2, ये आपको क्या आ गया आपका आंसर। क्या प्रॉब्लम बताइए, ये 2 + 2 के ऑर्डर वाले क्वेश्चनों में हमेशा आता रहता है, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन आता है, ज्यादा कठिन नहीं है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो बच्चों ये नोट तो कर ही लिया होगा। अब आपको इसमें बताते हैं, कोई वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए आगे टॉपिक नहीं बताते क्या पढ़ाना क्या है। मान लो कोई एक क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, और आपसे इसी में आगे एक बाकी मुझे कहेगा वेरीफाई करिए, इसे देखिए 5a² + 7a + i = 0, इसे वेरीफाई करिए। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता भी चुके हैं मैट्रिक्स में, लेकिन वेरीफाई करने के साथ ही साथ इसी में कहेगा, इसी से बाय यूजिंग दिस फाइंड ए इनवर्स, इसी से ए इनवर्स निकालो, 3x3 ऑर्डर के लिए भी, 2x2 ऑर्डर के लिए भी। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूं, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और जो बचे होंगे, इसकी एक थ्योरम भी है, एक थ्योरम भी मुझे आपको बतानी है, वो थ्योरम ये वाली है, ए बी इनवर्स = 2, दोनों मैट्रिक्स कैसी है, ए और बी दोनों इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, देन प्रूव दैट स्क्वायर मैट्रिक्स है वो भी कैसी, इनवर्टिबल, ए बी इनवर्स = बी इनवर्स ए इनवर्स बताना है आपको, इसकी आपको प्रूवन भी करानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे आपको बतानी पड़ेगी। अच्छा, एक बात यहाँ क्लियर थोड़ा और करानी है, तो ये क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन हो गए, ऐसे क्वेश्चन हो गए, और एक छोटा सा एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए भी छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री में उसमें भी है, डिटरमिनेंट में भी आता है, तो वही बता देते हैं। अब आप सोच रहे हो सर आपने मैट्रिक्स में ये क्यों नहीं बताया था, इसे आपने डिटरमिनेंट में क्यों पढ़ाया। एक्चुअली मैट्रिक्स में जो आपको पढ़ाना था वो एलिमेंट्री मेथड से पढ़ाना था इनवर्स, बट यहाँ पर जो इनवर्स पढ़ाया वो मैंने कोफैक्टर का यूज करके पढ़ाया, और कोफैक्टर और माइनस किसमें पढ़े जाते हैं, डिटरमिनेंट में पढ़े जाते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे पढ़ाया है, ठीक। एक्चुअली ये चैप्टर जो है ना, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बिल्कुल अलग ही होता है, डिटरमिनेंट से अलग है आर्टिकल उसी का ही, लेकिन इसको एक अलग एक चैप्टर माना जाता है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन किससे, बाय यूजिंग कोफैक्टर्स, इसका या डिटरमिनेंट का यूज करके, और वहां पे क्या था, प्योर मैट्रिक्स थी, एलिमेंट्री मेथड से, ठीक है। तो कल नेक्स्ट टाइम ये वीडियो बताएंगे आप लोगों को, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, कर लेते हैं कि प्रैक्टिस करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी, लाइक जरूर करिए, अच्छा लगता है मुझे भी देखने में, क्या लाइक करेंगे तो पढ़ते रहिए, ठीक है। स्टे होम स्टे सेफ।